हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी आपकी। सो फाइनली हम अपने मैक्रो सिलेबस के आखिरी बचे हुए यूनिट में पहुंच गए हैं, यूनिट नंबर 3। एक्चुअली मैंने आपको पहले यूनिट 1 कराया, यूनिट 2 कराया, फिर 3 को स्किप किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है। फिर मैंने आपको यूनिट नंबर 4 कराया, फिर यूनिट नंबर 5 कराया और फाइनली हम अपने वापस यूनिट नंबर 3 पे आ गए हैं। यूनिट नंबर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड और इसमें हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, तो हम इस पे आराम से टाइम अपना स्पेंड करेंगे ताकि बेहतरीन तरीके से इसको हम समझ सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं उनको मैं बता दूं कि हम फॉलो कर रहे हैं 80 डे 80 टॉपिक सीरीज। इस 80 डे 80 टॉपिक सीरीज में हम आपका इंटायर सिलेबस विद प्रैक्टिस कवर करने वाले हैं बोर्ड के लिए। एंड ये हमारा 80 डे 80 टॉपिक सीरीज का टॉपिक नंबर 18 है आज। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन और गिवन सेविंग कर्व। मतलब ये दो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज सेम लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम गिवन सेविंग कर्व और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन कर्व। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ बोर्ड पे अभी एक क्वेश्चन इसमें से कराऊंगा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन कर्व। ठीक है, आज ये हमारा पहला क्लास है इस यूनिट का, तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स भी पहले करवा दूं। तो आते हैं हम पहले अपने बेसिक्स पे, फाइन, एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो आई एम गोइंग टू बोर्ड हियर, व्हाट हैपेंड? Change. So here we are on the board. सबसे पहले समझो इनकम, क्योंकि यहीं से आप इसको डिराइव कर पाओगे। इनकम इज व्हाट, इनकम को हम यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम। अगर कहीं इनकम आपको लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम बोले इनकम बोले सेम चीज है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि आप अकेले खुद ही क्या है? नेशन है, आप खुद एक क्या है? देश है। तो अगर मैं कहूं कि आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है जो कि वाई है, इस वाई का आप क्या करोगे? मेरा सवाल आपसे है, इस वाई का आप क्या करोगे? तो इस वाई से या तो आप कुछ कंज्यूम करोगे या फिर कंज्यूम नहीं करोगे तो सेव करोगे। तो यहां पे हम सिमिलरली ऐसे लिख देते हैं, इनकम आइदर कैन बी कंज्यूम और कैन बी सेव्ड। हमारा इनकम है तो इनकम या तो क्या होगा? कंज्यूम होगा या फिर सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है यहां तक। अब देखो, अब आते हैं बात कंजम्पशन पे। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ आपका कंजम्पशन लेवल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? कंजम्पशन लेवल क्या होगा? तो आप कहोगे देखो, कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो हम भाई पैसा कमाए या ना कमाए, भूख तो लगेगी ना भाई। हम पैसा कमाए या ना कमाए, हमको भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। तो इनिशियली मानो कि आप पैसा नहीं कमा रहे, उस वक्त भी आपने कुछ कंज्यूम किया, इसको बोलते हैं सी बार। ठीक है, एंड प्लस अब कुछ पैसा कमाओगे यानी कि वाई का कुछ फ्रैक्शन आप अपने कंजम्पशन पे खर्च करोगे, यही होगा। तो मैंने कहा मैंने कुछ कमाया पैसा और उस पैसे का कुछ फ्रैक्शन मैंने क्या किया? कंजम्पशन पे खर्च किया। कलेक्टिवली इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
एंड इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक कहा कंजम्पशन जो मेरे इनकम पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, एंड जो मेरे इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर एक नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि एक्सप्लेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो यू कैन सिंपली से कंजम्पशन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो इनकम पे डिपेंड करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा यहां पे। तो सेम चीज है, अब हम क्या करेंगे, इस C की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देंगे y में। C की वैल्यू को कहां रिप्लेस करना है बच्चे, y में रिप्लेस करना है। तो आई कैन से y इज इक्वल टू C बार प्लस by प्लस s। C की वैल्यू को हमने यहां रिप्लेस कर दिया, सो y इज इक्वल टू C बार प्लस by प्लस s। अब हमसे कहता है कि आपको डिराइव करना है सेविंग यहां से, तो सेविंग की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी इधर लेके आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू y माइनस C बार माइनस by। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम कहेंगे y, अगर y कॉमन ले लिया हमने तो हम क्या कहेंगे, 1 माइनस बी एंड माइनस C बार। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंजमेंट है बस, प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो ये हमने क्या डिराइव कर लिया, अपना सेविंग कर्व डिराइव कर लिया। बात समझ आया, यानी कि जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा वो मेरे लिए इनिशियली डिस सेविंग होगा, यानी कि सेविंग हम नेगेटिव में कर रहे हैं। जब पैसा हम अर्न करेंगे तो अर्न करके जब हम सेव करेंगे तो वहां से उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो ये समझ में आया होगा। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और हम यहां पे देखते हैं। एक शब्द होता है एग्रीगेट डिमांड, एडी। एग्रीगेट डिमांड कहता है कि देखो एग्रीगेट डिमांड बाय अजम्पशन, चूंकि हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो ये होता है C प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, वेयर I इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। I क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट भी यहां पे क्या होता है, ऑटोनॉमस होता है। इन्वेस्टमेंट वुड बी ऑटोनॉमस। तो ये बात आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट बाय अजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस है। एंड C क्या है, तो C हमारे पास है C बार प्लस by प्लस I बार, ये हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, AD का एक इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे हमको सिर्फ AD इज इक्वल टू C प्लस आई ही लिखना है, बट मुझे कुछ बताना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये। तो AD इज इक्वल टू, यहां से अगर हम करेंगे तो C बार प्लस I बार प्लस by। फाइन, तो यहां पे देखो ये दो फिक्स कंपोनेंट है और ये डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर। तो मैं कहूंगा AD इज इक्वल टू C बार प्लस I बार प्लस by। यानी कि अगर मेरा इनकम जीरो होगा, अगर इनकम लेवल को मैं जीरो रख दूं, पर से आपके लिए मैं लिख के दिखा देता हूं, अगर AD जो है, अगर मैं C बार Y की जगह जीरो रख दूं तो इट विल बिकम जीरो, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। मतलब उस वक्त भी जीरो, मतलब मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगा, C बार प्लस I बार के बराबर होगा। तो क्या मैं ये AD का इंटरसेप्ट बोल सकता हूं, ठीक है। मतलब जब अगर हम AD कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस वक्त ये मेरा क्या होगा, C बार प्लस I बार AD का इंटरसेप्ट कहलाएगा। वेयर अगर कंजम्पशन के इंटरसेप्ट मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कंजम्पशन का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा कंजम्पशन क्या होता है, C बार प्लस by। तो इनकम को सर आप रख दो जीरो, जब इनकम को रखेंगे जीरो तो ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, C बार। तो यानी कि कंजम्पशन का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, C बार होता है। एग्रीगेट डिमांड का, कंजम्पशन का जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, C बार होता है। एंड एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो होगा C बार प्लस
आई बार। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर मैं कहूं कि ठीक है, अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन है, हमारे पास सेविंग कर्व का इक्वेशन है, हमारे पास कंजम्पशन कर्व का इक्वेशन है, तो सर आप डिराइव करके दिखा दो। मैं कहता हूं अभी करके देता हूं भाई। देखो अब इसको डायग्राम में कैसे डिराइव करना है या ड्रॉ करना है, पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि क्वेश्चन में हमको दिया है गिवन कंजम्पशन कर्व, कौन सा कर्व गिवन है हमको, कंजम्पशन कर्व है, तो हम सबसे पहले कंजम्पशन कर्व ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, यहां पे हम दिखाएंगे आउटपुट या इनकम जो कि y है, और यहां पे आप दिखाओगे AD AS कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, सेविंग पर्टिकुलरली यहां पे नहीं दिखाएंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए यहां पे आते हैं, यहां पे क्या दिखाओगे, अगेन यहां पे दिखाओगे आउटपुट यानी कि y, और यहां पे हम क्या दिखाएंगे AD AS, और नॉट ADS, इज जस्ट सो सेविंग, कि हम सेविंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या दिखाएंगे, सेविंग कर्व दिखाएंगे। ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई एम लिटिल बिट करेक्टिंग, मुझे नीचे स्पेस चाहिए होगा, जस्ट अ मिनट। चलो ये कर्व मैं यहां से ड्रॉ करता हूं वाई। अब देखो मेरा इनकम कर्व कुछ ऐसा होगा जो कि ये एक 45 डिग्री लाइन होता है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। नाउ आई कैन से कि ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये मेरा क्या है AD है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि AD का इंटरसेप्ट क्या होगा, AD का इंटरसेप्ट होगा C बार प्लस I बार। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो C बार प्लस I बार। AD, अच्छा एग्रीगेट डिमांड यानी कि खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या शो हो रहा है, इस पॉइंट पे ये शो हो रहा है कि आपका जो y है यानी कि आउटपुट, y किसके इक्वल है, टोटल खर्चे के इक्वल है। इतना बात समझ में आ रहा है, किसके इक्वल है, मेरा इनकम किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू AD के इक्वल है। अब देखो सेम चीज हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज लेट मी चेंज द कलर, कंफ्यूज हो जाएगा तो आप, एंड दिस इज माय कंजम्पशन कर्व। अगर मैं कंजम्पशन कर्व की बात करूं तो ये C बार होगा। इस पॉइंट पे बताओ जरा क्या है, इस पॉइंट पे मेरा कंजम्पशन इक्वल है किसके, मेरे इनकम के। इस पॉइंट पे मेरा इनकम इक्वल है किसके, एग्रीगेट डिमांड के। अब जिस समय कंजम्पशन मेरा इनकम के इक्वल हो जाएगा उस समय मेरा सेविंग क्या होगा, आप बताओगे जरा मुझे, क्या ये सेविंग इस समय 0 होगा, क्योंकि भाई जितना मैं अर्न कर रहा हूं उतना मैं क्या कर ले रहा हूं, कंज्यूम कर ले रहा हूं। तो जितना मैंने अर्न किया उतना कंज्यूम कर लिया, तो मतलब सेविंग क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत आसान सी बात है। एक चीज और मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा न्यूमेरिकल से। ठीक है, ये मेरा न्यूमेरिकल है, जहां मैंने इसको डिराइव किया, मैंने कहा देखो सेविंग का इंटरसेप्ट क्या है, माइनस C बार, यानी कंजम्पशन का इंटरसेप्ट है मेरा C बार, एंड सेविंग का इंटरसेप्ट सेम स्पेस माइनस में। तो यहां से मेरा कंजम्पशन सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, जिसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑफ सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व के जस्ट इक्वल। ठीक है, और फिर हम यहां से क्या कर देंगे, पास करता हुआ इन दोनों पॉइंट से डिराइव कर देंगे अपना सेविंग कर्व। ठीक है, तो होप सो ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है मैंने। जब मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल, दैट विल बी इक्विलिब्रियम पार्ट। जब मेरा कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम का, उस समय मेरा सेविंग होगा 0, और फिर मेरा जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उतना मेरा ऑटोनॉमस डिस सेविंग होगा, एंड दोनों इक्वल होगा। एंड देन इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया।
फाइन, तो यही हमारा कहलाता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब एक चीज और देखो, आते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर। चलिए, अब अगर इस स्लाइड में आप देखें तो सेम चीज है, हमने कंजम्पशन कर्व आपको बताया कि भाई कंजम्पशन कर्व क्या होता है। दिस इज योर कंजम्पशन कर्व, दिस इज योर कंजम्पशन कर्व। नाउ कंजम्पशन कर्व में यही चीजें डिफाइन कर रही है, सी कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वाई मेरा इनकम है एंड नथिंग इज। हाँ, अब जरा सा इसको समझो। दिस इज योर टेबल, आप एग्जाम में टेबल भी बना के दिखाओगे जब आपका क्वेश्चन आ जाए 4 या 5 नंबर में, तो वहां पे हमको टेबल भी दिखाना होता है। इनकम लेवल ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 50, 100, 150, 150, 250 एंड दिस। उस समय हमने ये सपोज किया, हमने क्या किया, सपोज किया, मान लो कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो किसके इक्वल है, 50। चूंकि ऑटोनॉमस है तो ये चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, 50 50 50 50 रहेगा। ठीक है, बी वाई क्या होता है आपका, इंड्यूस कंजम्पशन, तो इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा। तो हमने यहां पे अज्यूम किया कि हमारा इनकम कितना है, हमारा इनकम है 100 का। ठीक है, हमारा इनकम कितने का हो गया, 100 का हो गया। दैट इज, दिस इज वाई, नॉट 100, दिस इज आवर इनकम। बी हमें को यहां से सपोज कर लेना है, तो बी ऐसे 0.8 है। ठीक है, बी हमारा क्या है बच्चे, 0.8 है जो हमने सपोज किया। एंड देन 0 into 0.8 is 0, 50 into 0.8 is 40, 100 into 0.8 is 80 and then so on। इस तरह से हम हर एक कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0.8 से एंड वी गेट दिस। ठीक है, एंड कंजम्पशन कर्व लाइक दिस। फाइन, तो यहां से हमने कंजम्पशन कर्व ड्राइव कर दिया। इसी कंजम्पशन कर्व से हमको अगर सेविंग ड्राइव करना हो तो हम क्या करेंगे, हम अगर एक कॉलम यहां बना दे सेविंग का, जो कि उसके बाद बनेगा, प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट स्लाइड विल फाइंड इट। लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हियर। अगर हम सेविंग का ड्राइव करें तो कैसे होगा, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो y माइनस 50 इज माइनस 50, 50 माइनस 90 इज माइनस 40 एंड ग्रेजुअली हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर डायग्राम जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। ये आपका एडी कर्व, नाउ दिस इज माय कंजम्पशन कर्व, दिस इज माय सेविंग कर्व। यहां पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दिस पॉइंट, प्रोबेबली जस्ट अ मिनट, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मेरा इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगा, मेरा इनकम मेरे कंजम्पशन के इक्वल होगा, तो उस समय सेविंग मेरा 0 होगा। दिस इज माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 0 लेवल ऑफ इनकम पे होता है तो वो कन्वर्ट होगा ऑटोनॉमस डिस सेविंग में, एंड देन बाय जॉइनिंग बोथ ऑफ दिस पॉइंट विल गेट सेविंग कर्व। फाइन, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, इसमें हमको इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना होता है। कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे, आप कहोगे कि देखो व्हेन इनकम इज 0 our consumption is minus C bar, sorry our consumption is C bar। थोड़ा सा ग्लिंच है यार आज बोर्ड में। ठीक है, जब हमारा इनकम 0 है तो उस समय हमारा कंजम्पशन क्या है, C बार है। चूंकि इनकम 0 है और कंजम्पशन C बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू डिस सेविंग, ऑटोनॉमस डिस सेविंग एट माइनस C बार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, व्हेन आवर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एट दैट टाइम सेविंग विल बी 0, तो सेविंग उस समय क्या होगा, 0 होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख के दिखा सकते हो, एंड देन दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू एश्योर CBSE preparation। ठीक है, see you in the next class, see you in the next topic, and very important topic that I will gonna cover in your next session। Okay, see you, tada, bye bye।